content in my channel, and I hope आप सबको मज़ा आए. And this is gonna be the first trade I will be looking. We hit TP very fast, so we have this TP in GBP LST. Well, निकल गए हैं 2 seconds में 1-0. अस्सलाम वालेकुम फैमिली, होप यू आर ऑल डूइंग वेल. जैसे आप देख सकते हो मैं अपने सेटअप पे आ गया हूँ, जो कि बहुत अरसे बाद आया, तकरीबन 5.5 months. आई वॉज रियली नॉट इन द मूड टू कम टू स्पेन, लेकिन कुछ काम वगैरह करने थे और पाकिस्तान की गर्मी से दूर जाना था. और इधर जैसे मेरी मामा कहती है, हम जहन्नम से हम सीधा जन्नत में आ गए, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी. दिस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आई थिंक इट वॉज मोर पर्सनल दिस टाइम. वी आर बैक इन आवर सेटअप, इन आवर ओल्ड रूटीन. इन दिस केस यस्टरडे आज को माई इंस्टाग्राम ऑन माई यूट्यूब चैनल कि कौन से लोग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं. जो आपको पता है कि हर दिन ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन दिस इज समथिंग आई इनटू इट. इतवार से लेके जुम्मे तक मैं ये कंटेंट बनाता रहूँगा. ब्लॉग में मैं डेली थिंग्स क्या वगैरह करता हूँ, और उसके दौरान ये ब्लॉग ये भी करता रहूँगा ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो मुझे पसंद है और इससे ज़्यादा कंटेंट आता रहेगा. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज़ थैंक यू सबको, जो ये 6 महीने आप सबको इतना प्यार मिला. मुझे पता है कि ब्लॉग बहुत अच्छे आए हैं. वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू कंटेंट इन माय चैनल एंड आई होप आप सबको मज़ा आए. एंड व्हाट वी गोना डू टुडे, आज इतवार है, संडे है, मार्केट सॉफ है. सो मार्केट जब खुलेगी तकरीबन इधर स्पेन के 11 बजे, तो हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया होगा. और बस इंतज़ार करेंगे टू एक्सिक्यूट आवर ट्रेड. सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. वेल, हम लैपटॉप पे आ गए हैं. तो आज का सीन ये है कि हम एनालाइज करते हैं जो दिस वीक की न्यूज़ है. जैसा आपको नज़र आ रहा है, ट्यूसडे को वी हैव फेड चेयर पावर टेस्टिफाइज. ऑन वेडनेसडे वी हैव ऑफिशियल कैश रेट ऑन न्यूजीलैंड. वी विल बी लुकिंग सम शॉर्ट्स इन न्यूजीलैंड. इन दिस केस वी हैव Fed chair Powell testifies again, and on Thursday we have the good news. We have GDP that is positive. Then we have on 2:30 core CPI that is equal CPI monthly that is 0.1% higher. CPI yearly that is less. And in this case, we will be looking for some longs. In this case in USD, because there is some strain. बिकॉज CPI जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है पहले अब कम महंगी हो रही है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इस USD ऊपर जाए दिस वीक. एंड वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स. इसका मतलब है कि कम लोग काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा सकती है. देन फ्राइडे को वी हैव कोर PPI दैट इज़ पॉजिटिव, एंड वी हैव PPI मंथली दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. एंड द ओनली न्यूज़ नेगेटिव इज़ दिस वन. सो we gonna be looking for this पूरा वीक. जैसा आपको नज़र आ रहा है, पिछला पास पूरा वीक ये गिरता रहा है, तकरीबन 1% गिरता रहा है. ओके. एंड दिस वीक आई विल बी लुकिंग फॉर दिस गोना बी द फर्स्ट ट्रेड आई विल बी लुकिंग. पहली चीज़ ये मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन से कॉइन से मैं ट्रेड लेता हूँ. ठीक है. लेकिन दिस इज गोना बी सम आइडियाज दैट मे बी कैन बी गोइंग अप. In this case, USD chef, I will be looking for some low. Okay, this is already in the entry point. USD CAD is going to in very bullish trend. पिछले वीक ये पूरा डाउन रहा है. ठीक है, मैंने ट्रेड ये वाली नहीं ली, क्योंकि ये वाली कॉइन्स पे मैं ट्रेड नहीं देता, लेकिन मैंने पूरा आपको एनालिसिस बताना है कौन से कॉइन्स ऊपर जा सकते हैं, कौन से नीचे आ सकते हैं. ठीक है, फॉरेक्स के बारे में, क्योंकि दिस इज माई मार्केट. गुड मॉर्निंग गाइस. कुछ शॉपिंग वगैरह हो रही घर के लिए. एंड द गुड एंड द बैड थिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वीक इज़ आई हिट 1 स्टॉप लॉस लास्ट नाइट जब मार्केट खुली थी. इट वॉज हार्ड टू एक्सप्लेन, लेकिन घर पहुंच के फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ. थोड़ा बहुत बिजी हूँ, लेकिन मज़े की बात ये है कि एक TP भी हो गया. सुबह के 11 बज रहे हैं और TP भी हो गया, स्टॉप लॉस भी हो गया. तो वी आर इन ब्रेक इवन टुडे. एंड घर पहुँच के मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हुआ है इन तकरीबन 12 घंटों में.
जैसे आपको पता है, इन द मॉर्निंग येस्टरडे एट नाइट मैंने ये एनालाइज़ किया था कि ये सुबह के टाइम हो जाएगा टीपी। तो जब मार्केट खुली थी इट वाज इन दिस कैंडल, सो इन द मॉर्निंग वी हिट टीपी वेरी फास्ट, सो वी हैव दिस टीपी इन GBP NSD, so we have the first TP of the week. But unfortunately I don't know what is happening in the broker. They hit a stop loss in one operation that I have here. मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन it had 40 pips of a spread in NSD CAD. So I claim to the broker that it's not fair to close my position while my position is here. So it's not fair. I need to have a review of this. बाकी का ये ट्रेड अभी तक देखते हैं क्या करते हैं मार्केट। लेकिन ये वाली ट्रेड मैंने अभी तक ली है, जो कि ये वाली ली है, ठीक है। ये वाली फॉरगेट अबाउट दिस, ये वाली ली है जो कि अभी दोबारा थोड़ी बहुत ड्रॉ डाउन में है, ठीक है। आई होप इन दिस वीक ये टीपी हो जाए। एंड लेटर ऑन वी हैव दिस ऑपरेशन जो मैंने आपको कल भी बोला था, अभी थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन में जा रहा है। हो सकता है स्टॉप लॉस पे चला जाए, हो भी सकता है टीपी पे आ जाए, लेकिन लेट्स सी क्या करता है। अभी तक तो यही कह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा। एक बात है जो मैंने आपको बताई नहीं, जब 2:30 होते हैं ना स्पेन के हिसाब से, जो कि होते हैं मार्केट से 8:30, मैं लाइव में देखता हूँ खबरें वगैरह क्या होने लगा है मार्केट में, कौन कौन सी ख़ास न्यूज़ है, क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, क्यों मार्केट नीचे जा रही है। और उसके दौरान फिर हम एनालाइज कर सकते हैं। जितना हम ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे ना, लाइक बैक टेस्ट वगैरह, जितनी दफ़ा हम बैक टेस्ट वगैरह ज़्यादा करेंगे और ये ज़्यादा चीज़ें देखेंगे ना, तो हमारी ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रेडिंग न्यूज़ एंड बैक टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत मेन इम्पोर्टेंट होती है। और यही करता हूँ तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा एनालाइज वगैरह करता हूँ। फिर सारा दिन कह सकते हो कि रेस्ट, क्योंकि हमारा मेन काम यही होता है ट्रेड वगैरह लेना और टॉप स्कून करना, इंतज़ार करना। टीपी होता है, स्टॉप लॉस होता है, उसके दौरान फिर हम एनालाइज करते हैं कि क्यों हुआ जो भी हुआ। टुडे इज़ 9 of July, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू ओपन New York, and we have these two operation that is still waiting to take TP or stop loss. In this case we have NSD CAD, that tomorrow we have at 4 AM the interest rate of New Zealand, and we will see what is happening in this case. We are just running 7 pips in profit. And then we have GBP USD, that is, we can't say कुछ खास नहीं कर रहा, like it came up, create this new high, and now it's just running 20 pips, I guess 15 pips in this case. And let's see what is happening today, because today we have the Powell is going to talk in less than 1 hour, and I think there will be have some volatility. And tomorrow we have some good news, interest rate of New Zealand, and on Thursday we have the CPI. So we will see what is happening on the upcoming days. अभी मार्केट खुल गई है, 3:30 हो गया है। और अब क्या करना है, हमने तो ट्रेड्स वगैरह आज दिस वीक के हमने ले लिए हैं, तो बस हमने इंतज़ार करना है। एक टीपी हो गया, एक स्टॉप लॉस हो गया जो अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी ब्रोकर ने जवाब नहीं दिया मुझे। तो अभी कुछ न्यूज़ सुनेंगे, क्योंकि 4 बजे पावर ने बातें वगैरह करनी है और ये इम्पैक्ट करेगा कॉइन में, जैसे USD में है, ठीक है। तो अभी तो कुछ ख़ास नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत अभी अपने इस कमरे की नहीं दूसरे कमरे की साफ़ सफाई करनी है। लेकिन उतनी देर तक मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ट्रेडिंग के साथ ये भी कर रहा हूँ, वीडियो सुन रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में। और इधर बहुत सी यादगारें वाली चीज़ें बहुत पुरानी जो कि मैं फेंक रहा हूँ।
इससे ये बेहतर होता है कि जो पुरानी चीज़ें जो आप नहीं लेके जाना चाहते आपके साथ, जो आपको टाइट करके बांध रही है एक ही जगह पे और आप ग्रो नहीं कर रहे, इसी वजह से ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि आप सारी चीज़ें पास्ट की आप अपने साथ लेके जा रहे हो। इवन दो पीपल, ये सभी चीज़ें जो कागज़ों में होती है, ये सब कुछ फेंक देना चाहिए ताकि नई शुरुआत अच्छी तरीके से हो और आपको कुछ टाइट ना करे। अभी तो इधर साफ किया, अभी तो बहुत चीज़ें रहती हैं, इधर की भी और दूसरे रूम की भी। I was cleaning while I took another position in this one GP NSD जो हमने पीर को मीन्स कल ली थी, ठीक है, जो TP हो गई थी, and we are waiting again to take another TP because tomorrow we have interest rate of New Zealand। तो I think कि ये वाला ऑपरेशन बहुत अच्छा जाएगा। रिस्क हमने 1% ली है, I think वो 0.75%, ठीक है। जितनी ट्रेड हमने इधर लगाई थी उतनी ट्रेड हमने इधर लगाई, आई थिंक 0.75 0.80%, ठीक है। एंड वी आर वेटिंग टू हिट TP। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग एंड हियर इज इन मेरा ट्रेडर। आई होप फॉर द बेस्ट। मैं अभी तक सफाई कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग एंड एट 4 AM जैसे मैंने आपको बोला था, वी हैव इंटरेस्ट रेट ऑफ न्यूजीलैंड and we hit TP while they announced that they will maintain the 5.50% of interest rate, and it was really wild moment. I got up 2 minutes before the news and it hits very fast TP. It was a very good start of the week, again a good start of the day, and then we have the New Zealand against the cat. That was the main operation we had since last week. In this case, this operation that I have right there, it hit almost stop loss, लेकिन मैंने इस ऑपरेशन में 0.25% रिस्क लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि ये पोजीशन इधर ले सकता और एक इधर ले सकता, तो इसलिए इधर से मैंने ज़्यादा कम ली थी और इधर मैंने ज़्यादा रिस्क ली थी, इसलिए इन दोनों में 1% हो गया था, इधर 0.3 and 0.7। then it hits TP right back in the news। so what is my point of view this? इधर जैसे आपको नज़र आ रहा है, अभी तक मेरा वो झगड़ा चल रहा है ब्रोकर के साथ क्योंकि उन्होंने मेरा ऑपरेशन बंद कर दिया था क्योंकि वो कह रहे कि मेरा ऑपरेशन इधर पहुंच गया था, जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं पहुंचा। इसको कहते हैं स्प्रेड, ठीक है। जब मार्केट खुलती है 11 बजे से लेके 11:05 11:10 बजे तक ना, ये मैनेज करते ताकि ना ये प्राइस स्टेबल हो जाए। और लेट्स सी अब मुझे क्या कहते हैं, क्या बकवास करते हैं। मुझे तो ये इतना है कि मुझे बस जितने इस पोजीशन से पैसे लूज़ हुए हैं उतने मुझे वापस कर दे, दैट्स इट। बट इट वाज गुड स्टार्ट ऑफ द डे एंड वी आर जस्ट ओनली इन दिस मोमेंट इन GBP USD, दैट इज़ थोड़ा बहुत लड़ाई कर रहा है TP पहुंचने के लिए, लेकिन देखते क्या करता है। आई होप इट हिट्स TP। Today we don't have much more news. We have Powell speaking again at 4 AM and we have some ये हम ट्रेड नहीं देते, ये पेट्रोल के बारे में है, ठीक है, जो कि अच्छी न्यूज़ होगी। और जस्ट वी आर गोना एंजॉय और कॉफ़ी एंड स्टार्ट द डे। द बेस्ट थिंग ऑफ दिस इज़ के कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पागलपन है, ठीक है, लेकिन जब एक चीज़ में आपको इतनी दिलचस्पी हो कुछ करने के लिए, मैं रात को सोता नहीं हूँ, लाइक इस बारे में ट्रेडिंग के बारे में सोचता रहता हूँ। इवन तो जब सोता हूँ उठ जाता हूँ तकरीबन 1-2 दफ़ा उठता हूँ डेली, पता नहीं पाकिस्तान की आदत पड़ गई है, तो मैं यही ग्राफिक खोल के ना मोबाइल एक आँख के साथ ऐसे ना देख रहा होता हूँ। तो मैंने अलार्म लगाया था घड़ी पे ताकि इतना सो ना बचे, तो फिर मैं उठ गया फटाफट, फिर कंप्यूटर ऑन किया जो कि ऑलरेडी ऑन था और देखा कि ऑपरेशन इट वॉज वेरी वाइल्ड, but we have to keep continue doing this। it's not that easy, जैसे आपको नज़र आ रहा है इधर स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप सबको ये भी नज़र आए कि इसका कॉम्प्रोमाइज़ मेरी तरफ से, क्योंकि ये करना पब्लिकली आसान नहीं होता। सो लेट्स सी हाउ दिस वीक गोस सो फार। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, द 3 of them। अगर मैंने
तीनों लिए होते तो बहुत अच्छा हुआ होता, लेकिन आई जस्ट टुक दिस वन। I didn't take this one because I already have these two position, लेकिन कुछ नहीं होता। The really one that I was really proud of was yesterday's one, जो कि हमने इधर फिनिश किया था, ठीक है, इधर ओपन किया था और बहुत मज़ा आया था। We started day here having a long walk। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तकरीबन 27-28 डिग्रीज होंगे अभी। ये सुबह के 11 बजे। टुडे वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वी हैव CPI इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखते हैं क्या होता है मार्केट के साथ। मेरा एक पोजीशन है GBP USD के, जो कि स्टॉप लॉस के बहुत करीब है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत उसको मार्जिन दे देता हूँ न्यूज़ तक, क्योंकि न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी है, लेकिन देखते हैं कि नीचे जा सकता है या और ऊपर जा सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन मीनवाइल आज छुट्टी है मेरी जिम के, आज भी और कल भी, क्योंकि कुछ आज तो बिल्कुल छुट्टी है, कल कुछ अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो आई विल नॉट बी एबल टू गो। बट ये देखो, सच अ ब्लेसिंग। इट्स 2:26, 4 minutes left for CPI। देखते क्या सीन होता है। USD ऊपर जाता है कि नीचे आता है, GBP USD ऊपर जाता है कि नीचे आता है, कुछ भी नहीं कह सकते। फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप सोचते हो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन होता है बाद में। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। वी गोना हैव अ लाइव राइट नाउ। इसका रिएक्शन देखते क्या होता है। निकल गए हैं 2 seconds में 1 0। Market is going up. It's a very good news. Amazing movement. It was really killer. Incredible. It was wild moment. अभी खाने का टाइम है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है टू फिनिश दिस वीक। एंड इट वाज रियली रियली अमेजिंग। लेट्स सी मार्केट कैसे क्लोज होती है। ये बुक मैं पाकिस्तान से लेके आया था, अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट की है, इंग्लिश में है, पेज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अभी फिनिश किया चार्ट्स के साथ। इट्स ऑलमोस्ट 7 बजने लगे। We're gonna enjoy these beautiful views with this book. Well guys, it's time to finish this vlog, but before I finish the vlog, I couldn't record the final day of the week, that was on Friday, and our analysis, it went, we can say, good and bad. We're gonna have a small review in our charts, and we're gonna discuss what happened to this first week of trading in my YouTube channel. Here is the week that we just comment what was about to happen on this week। and जैसे हमने एनालिसिस में किया था USD CHF, तो it was about hit TP, लेकिन जो न्यूज़ निकली थी it was पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव थी, ठीक है। समझाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, वो अनकमिंग ब्लॉग्स में बताता रहूँगा। USD CAD में तो थोड़ा मतलब नॉर्मल ही रहा, स्टेबल रहा, प्राइस ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट ओपन हुई थी ये वाला एक शॉर्ट TP हो गया था, और जो लॉन्ग है अभी पेंडिंग है, देखते क्या होता है क्या सीन होता है। उसके बाद GBP USD जो एनालिसिस मैंने की थी, इट वाज अबाउट टू हिट TP, लेकिन इट हिट फाइनली स्टॉप लॉस, and the another position it also hit stop loss। so this week was -2%, as we can say। it was not the best start of the week, लेकिन क्या कर सकते हैं, we are natural, well technically -2, तकरीबन -2 हुआ, क्योंकि हमने हमारा लॉस्ट हो गया था NSD CAD में इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक बिकॉज ऑफ द ब्रोकर, जो उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया था। उन्होंने कहा कि स्टॉप लॉस हो गया, तो स्टॉप लॉस हो गया। दैन NSD CAD जो एनालिसिस हमने की थी वो बिल्कुल सही निकली थी, ठीक है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रोकर की वजह से जैसे होता रहता है, तो इट डजंट हैव any further information to go, so we have to adjust that stop loss. And बाकी GBP NSD it was a great analysis. अगर हमने ये कंटिन्यू रखा होता तो we will have a 7.1 रेटियो रिस्क रेडियो. इनसे फिनिश करते हैं. आई होप आप सबको इतना मज़ा आया जैसे मुझे मज़ा आया. इट वॉज द फर्स्ट week where I am doing this vlog about my life, what I am doing and about trading, how I wanted to become a profitable trader. जैसे मैंने आपको बहुत वीडियो पहले बोला था, ये जर्नी बहुत मुश्किल है. I genuinely don't recommend people who don't have any financial education to dive into it, क्योंकि बहुत मुश्किल है. लेकिन इधर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और सबसे ज़्यादा मुश्किल एक चीज़ को संभालना और वो है हमारा दिमाग, जो कि बहुत मुश्किल है. ये हम अनकमिंग वीडियो में बात करते रहेंगे. सो कमेंट बताओ आपको पसंद आया कि नहीं, कुछ सीखने को नया मिला है कि नहीं. ये भी आपको नए वीडियो में बताता रहूँगा कि ये ट्रेडिंग वगैरह क्या चीज़ होती है, कैसे आप कर सकते हो. Obviously this is not a channel where you gonna learn about how to become profitable, लेकिन इधर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मेरी जर्नी क्या है ट्रेडिंग के बारे में. ठीक है. See you in the next video. It's gonna be the next week and I hope आप सबको पसंद आई. See you. अल्लाह हाफिज़.